हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। ए बराबर आर माइनस समुच्चय 3 तथा बी बराबर आर माइनस समुच्चय 1 तो सिद्ध कीजिए कि फलन एफ परिभाषित है ए से बी में, जहां एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2/x-3 एक की आच्छादक 1/1 फलन है। तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि यह एक की जो आच्छादक फलन है, यह हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा के अनुसार एकेकी फलन को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है, यह देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एकेकी फलन जो है उसकी क्या परिभाषा होती है, देखिए। हमको सबसे पहले मानना होता है, माना एफ परिभाषित है यदि ए से बी में, तो हमको मानना होता है कि x1 x2 हमारे पास में दो ऐसे अवयव हैं ए में, जिनके लिए कि एफ एक्स इस प्रकार से कि एफ एक्स एक और एफ एक्स दो ये दोनों बराबर हो, यह हम मान के चलते हैं। और यदि इस समीकरण को हल करने पे एक्स एक बराबर एक्स दो आ जाए, तब तो हम बोलते हैं कि फलन क्या है, एक एक ही है। और अगर ऐसा ना हो तो हम बोल सकते हैं कि फलन एक एक ही नहीं है। यह हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ से आच्छादक की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आच्छादक में ऐसा क्या होगा, देखिए। आच्छादक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यदि हमारे पास जो सहप्रांत है, देखिए, जो हमारे पास में सहप्रांत है, यदि सहप्रांत किसके बराबर आ जाए, परिसर के बराबर आ जाए, यदि सहप्रांत प्रांत परिसर के बराबर आ जाए, तो उसे आच्छादक फलन कहा जाता है। उसे आच्छादक फलन कहा जाता है। उसे आच्छादक फलन कहते हैं। यह होगा। अब देखिए, यहाँ से हमने यही किया। यहाँ से हमारे पास फलन जो है एफ वह परिभाषित है ए से बी में, और यहाँ से ए जो है वह किसके बराबर है, आर माइनस 3 के बराबर है, और बी जो है वह किसके बराबर है, आर माइनस 1 के बराबर है। यह है। अब यहाँ से हमको बताना है फलन की परिभाषा जो है वह हमारे पास है एक्स माइनस 2/x-3। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं आधार में हमारे पास में 0 नहीं आ सकता। जो हर है उसके अंदर 0 नहीं आ सकता, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एक्स का मान 3 के बराबर नहीं हो सकता। अतः इसका जो प्रांत है, प्रांत दिया हुआ है, ए ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, आर माइनस 3 हो जाएगा। यह हमको दिया हुआ है। अब देखिए, परिसर हम इसका देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक-एक सिद्ध करते हैं। तो एक-एक सिद्ध किया हमने। तो एक-एक के लिए हमने क्या किया, देखिए, एक-एक तो एक-एक के लिए हमने क्या किया, माना सबसे पहले x1 x2 यह हमारे पास 2 ऐसे मान होंगे जो किससे संबंधित है, a से संबंधित है। इस प्रकार से इस प्रकार से कि f(x1) बराबर f(x2) और इसको हल करते हैं। तो देखिए, हमने मान रखा, तो यहाँ से x1 हमने रखा, तो यहाँ पे कितना हो गया, x1 माइनस 2 और बटा x1 माइनस 3, यहाँ से x2 माइनस 2 और बटा में x2 माइनस 3। यह हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमने इसको गुणा किया, तो गुणा किया तो x1 माइनस 2 यहाँ से x2 माइनस 3 यह बनेगा, और यह किसके बराबर हो जाएगा, x1 माइनस 3 और यहाँ से x2 माइनस 2 हो जाएगा। यह बन जाएगा। देखिए, अब इसको हमने क्या किया, इसको गुणा किया, तो यहाँ पे x1 x2 और माइनस 3x1 और माइनस 2x2 और यहाँ से माइनस का 6 प्लस का 6 बनेगा, और यहाँ पे x1 x2 माइनस 3x2 और यहाँ पे माइनस 2x1 और प्लस का 6 बनेगा। तो ये 6 से 6 कटा, x1 x2 से x1 x2 कटा। यहाँ से हमारे पास कितना बन जाएगा, देखिए, 2x1 है, यहाँ पे 3x1 है इस तरफ, तो 3x1 को उधर ले जाते हैं और इस 3x2 को इधर लेके आते हैं बाईं तरफ। तो यहाँ से ये बन जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 3x1 माइनस 2x1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x1 बराबर x2 आ गया। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः फलन एक एक ही है। यही हमको सिद्ध करना होता है। तो फलन एक एक ही है। यह हो गया। अब देखिए, यदि फलन हमारे पास एक एक ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमको इसको आच्छादक भी सिद्ध करना है। तो आच्छादक सिद्ध करते हैं। तो आच्छादक के लिए हमने क्या किया, आच्छादक आच्छादक के लिए हमने क्या किया, y बराबर हमारे पास में कितना है, x
देखिए y बराबर है हमारे पास x माइनस 2 बटा x माइनस 3 है। x माइनस 2 बटा x माइनस 3 है। यहाँ से हमने वज्र गुणन किया क्योंकि हमें परिसर ज्ञात करना है। परिसर अगर हमको ज्ञात करना है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से? हम x को y के पदों में बदल सकते हैं। तो हमने x को y के पदों में बदला। तो यहाँ पे yx माइनस x बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3y माइनस 2 हो जाएगा। x को हमने उभयनिष्ठ लिया, y माइनस 1 बना। यहाँ से 3y माइनस 2 आ जाएगा। x बराबर 3y माइनस 2 बटा y माइनस 1 आ जाएगा। यह बन गया हमारे पास। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसके परिसर के अनुसार y का मान किसके बराबर नहीं हो सकता? 1 के बराबर नहीं हो सकता। अब y का मान अगर 1 के बराबर नहीं हो सकता तो हम यहाँ से परिसर क्या बोल सकते हैं? r माइनस 1 हो जाएगा इसका परिसर। तो r माइनस 1 हमारे पास इसका परिसर हो गया। अब परिसर अगर ये आ गया तो हमारे पास जो सहप्रांत दिया हुआ है, सहप्रांत कितना है हमारे पास? b है। b कितना है? r माइनस 1 है। तो यह किसके बराबर है? b यानी कि सहप्रांत के बराबर है। तो यदि प्रांत और सहप्रांत परिसर तथा सहप्रांत अगर बराबर आ गए, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा? आच्छादक भी हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं आच्छादक होगा। तो यहाँ से हमने बोला फलन आच्छादक होगा। फलन आच्छादक होगा, ये हमने बोल दिया। यही हमको सिद्ध करना था। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इति सिद्धम, यह हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न को हमने निम्न अवधारणा के आधार पर सिद्ध किया। हमको यही सिद्ध करना था, एकीकी आच्छादक है, ये सिद्ध करना था। तो दिए गए प्रश्न को हमने निम्न अवधारणा के आधार पर सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।